हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग। देखेंगे गाइज आपके डीएम की करंट एनर्जीज़ क्या है, आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है और इस जर्नी में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज मेरे चैनल को। एक मिनट। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं डीएम के करंट एनर्जीज से। और फिर गाइस हम लोग देखेंगे चक्रा ओरेकल से भी ये डीएम की करंट एनर्जीज क्या है। डीएफ की देखते हैं गाइस करंट एनर्जीज क्या है। बॉटम ऑफ द डेक गाइस एनर्जीज मैं ले चुकी हूँ डीएम और डीएफ के लिए, और देखेंगे जर्नी के लिए क्या निकल कर आता है। तो सबसे पहले डीएम के साथ डील करेंगे और फिर डीएफ और जर्नी का देखेंगे। इस डीएम का मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड है, हर्ट फील कर रहे हैं, इनडिसीजन में है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको अपने लाइफ के साथ क्या करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव है डीएम इस करंट एनर्जी में, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ना गाइस देखा है कि डीएम को बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी फियर्स होते हैं, और डीएम के एक बिलीफ सिस्टम भी होती है कि ये कर दिया इसलिए मेरे साथ वो हो गया, ये नहीं करना था मैंने कर दिया इसलिए मेरे साथ वो हो गया। तो वो लोगों का ऐसे एक फियर बेस्ड रिएक्शन सिस्टम होता है, जिसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फंसे पड़े हुए होते हैं। और कार्मिक्स के साथ तो उनका कर्मा इतना तेज़ होता है कि वो आराम से निकल ही नहीं पाते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि डीएम बहुत ही ज़्यादा अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाना चाह रहे हैं नए तरीके से, लेकिन उनको इन डिसीजन में चलाए रख रहा है उनके फियर्स, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ये कर दिया और पिछली बार की तरह मेरे साथ वो हो गया तो मैं उसको कैसे डील करूँगा। और उनको सिर्फ ऐसे लग रहा है सब आकर मुझसे लड़ पड़ेंगे, सब आकर मुझसे झगड़ लेंगे, तो मैं क्या करूँगा। तो बहुत ही ज़्यादा डीएम की एनर्जीज़ ये है कि वो कार्मिक से वॉक अवे भी करना चाह रहे हैं, लेकिन डर भी रहे हैं कि अगर मैंने कार्मिक से वॉक अवे कर लिया तो उनके फैमिली वाले आके मुझसे लड़ेंगे, तमाशा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, फिर मैं क्या करूँगा। तो उनको बहुत ही ज़्यादा अपने डिसीजंस पे श्योरिटी नहीं होती है, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है आपके डीएम की करंट एनर्जीज में। चेंज तो करना चाह रहे हैं वो पूरी तरीके से, अपनी खुशी को चुनना चाह रहे हैं, नई लाइफ को चुनना चाह रहे हैं, लेकिन वो डर बहुत ही ज़्यादा रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि उनको हर कोई डीएफ नहीं ना होती, तो हर कोई जो है उनको ऐसे क्या कह सकते हैं, ऐसे बिना ड्रामे के जाने नहीं देगी, है ना। तो ये कभी कभी ये ड्रामा डीएफ में भी उतर जाता है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि डीएम का सोलर प्लेक्सस हीलिंग चल रहा है, तो मिसट्रस्ट एंड सेल्फ कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं वो जो अपने आप को ज़बरदस्ती सेल्फ कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं और लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते, और उनको लगता है कि सब उनको सिर्फ अटैक करने के लिए आ रहे हैं। वो चीज़ जो है वो उस पर हीलिंग चल रही है। यहाँ पे भी मुझे कंफ्यूज्ड का कार्ड आया था और यहाँ पे कंफ्यूज्ड का कार्ड आया, तो उनके क्राउन चक्रा की हीलिंग चल रही है और उनको सिखाया जा रहा है कि एक डिसीजन कैसे लिया जाता है। प्लस उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ और एडिक्शन इश्यूज भी है, जो मुझे यहाँ पे एडिक्शन क्लियरली दिखाया जा रहा है, फिर से एंगर एडिक्शन। तो रूट चक्रा का भी बहुत ज़्यादा हीलिंग चल रहा है, और रूट चक्रा ये सारे क्वालिटीज़ जो है डीएम को कंफ्यूज्ड बनाते हैं। तो ये सब करके डीएम की हीलिंग करी जा रही है, ताकि वो रूट चक्रा के फियर्स और सोलर प्लेक्सस से बाहर निकलकर क्राउन चक्रा में जो है उनका कंफ्यूजन मिट जाए। तो बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन स्टक फील कर रहे हैं इस समय पे, और उनकी ये स्टक फीलिंग कुछ ही समय के लिए है, क्योंकि फिर वो लोगों को जो है
मुझे लग रहा है बहुत सारे डीएम जो है वो अपने एनर्जी में वापस शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए उनको पुराने वाले सिम्टम्स दिख रहे हैं तो और ज़्यादा डर रहे हैं। और डीएफ की बात करें तो डीएफ एकदम कम्प्लीटली रिलैक्स्ड है, चिल्ड आउट है, देख रही है कि मेरा डीएम जो है कार्मिक के साथ ही है और वो अभी भी मुझे कंसीडर नहीं कर रहा है और अभी भी मेरे पे ध्यान नहीं है। तो डीएफ डीएम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, अच्छे वक्त को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। तो उनको ऐसे लग रहा है कि अरे क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो डीएफ जो है बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे ध्यान दे रही है, डीएम को देख रही है, मिस कर रही है, लेकिन डीएम को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है। ऐसे नहीं कि ज़्यादा जाके कोई डायरेक्ट एक्शन ले ले। मुझे यहाँ पे डेविल का भी कार्ड दिखाई दे रहा है, तो डीएफ को भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इस चीज़ से कि वो कार्मिक के साथ क्यों है और कार्मिक के साथ उसका चल नहीं रहा है, कार्मिक के साथ उसके झगड़े होते हैं तो वो ख़त्म क्यों नहीं कर देता। और बहुत सारे सवाल जो है डीएफ के दिमाग में आते हैं और यही चीज़ें उनको परेशान भी करती है। लेकिन अब डीएफ जो है कोई एक्शन नहीं ले रही है इस चीज़ों पे, सिर्फ अपने मन में परेशान हो रही है, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डीएम कार्मिक को क्यों नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वो डिफेंसिव होते हैं और उनको लगता है कि कुछ भी करूँगा तो ये आके मेरे सर पे चढ़ जाएगी, इसके लिए वो एक्शन लेना ही नहीं चाहते क्योंकि सब उनको घेर के मारेंगे अब, तो ये उनका डर रहता है। आई ब्रेक अ लिटिल ईच टाइम आई लेट यू गो कह रहे हैं आपके डीएम आपको, तो हर टाइम वो आपको जाने देते हैं, उनका दिल टूट जाता है। यू आर जस्ट परफेक्ट फॉर मी, उनको समझ आ गया है कि आप उनके लिए परफेक्ट है। प्लानिंग माई वे आउट एंड होपिंग यू वॉन्ट रिजेक्ट मी, तो इतना जो उनका डिफेंसिव एटीट्यूड है उसको भी जो हीलिंग चल रही है उस वजह से मैंने आपको कहा कि उनकी ये सब बातों की हीलिंग चल रही है। तो जब उनकी हीलिंग हो जाएगी तो वो जो है इसी वजह से, हीलिंग के वजह से ही कि वो सोच रहे हैं कि मैं इससे शायद बाहर निकल पाऊँ, और अगर मैं इससे बाहर निकल पाऊँ तो ये डीएफ ने मुझे रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा डर है। 7-7 के कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं गाइज आप लोगों के लिए। गाइज मैं आपको कहना चाहूँगी कि मैं आप लोग के लिए ही रील्स बना रही हूँ, प्लीज़ जा कर के देखें उसको। रोज़ एक ज़ोडिएक साइन का मैं डालती हूँ, आपका मैं वीडियो में बता देती हूँ पहले से ही कि आपके डीएम का साइन है या आपका साइन के हिसाब से इसको देखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप वो देखेंगे तो आपको एक एडिशनल मिनी रीडिंग टाइप्स हो जाएगा, इसलिए मैं इतनी एफर्ट्स डाल रही हूँ आजकल। मुझे यहाँ पे जर्नी में दिखाया जा रहा है कि आपके लिए बैलेंस रिस्टोर हो रहा है और एस ऑफ कप्स, न्यू लव बिगिनिंग। तो अगर आपको कोई लीप ऑफ फेथ लेने के लिए बोला जाए तो पास में अटक के मत बैठिएगा, वो लीप ऑफ फेथ आप ले लीजिएगा क्योंकि इससे विक्ट्री आपकी होगी। अगर आप पास्ट में अटके बैठेंगे तो आपकी कोई विक्ट्री नहीं होगी। और प्लस किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है आपके लिए, तो फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाया जा रहा है मुझे। ज़िद्दी बनकर मत बैठिए गाइस, आपको एक लीप ऑफ फेथ करने का मौका मिल रहा है, आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है जहाँ पे आप बहुत ही खुश रह सकते हो और आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड और हैप्पी लाइफ बिता सकते हो, तो उसको मत गवाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।